गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी फर्स्ट में चैप्टर सेकंड के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है वीर अभिमन्यु। इसमें दो पक्ष हैं, एक पांडव पक्ष है, एक कौरव पक्ष है। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, श्री कृष्ण आदि हैं। कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य, दुर्योधन, जयद्रथ आदि हैं। इसमें कौरव पक्ष द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है, जो एक बहुत मुश्किल चक्र होता है जिसको तोड़ना आसान काम नहीं होता। और इस पांडव पक्ष में से केवल अर्जुन को यह आता है। युधिष्ठिर को चिंता है कि वह दूसरे दिन के युद्ध में बनने वाले चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे। तभी अभिमन्यु आते हैं और पूछते हैं, आप इस तरह सोचने क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर कहते हैं, समाचार अच्छे नहीं हैं बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो, हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु कहता है, मुझे ही तो बताइए महाराज। युधिष्ठिर कहते हैं, यह तो तुम जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही थी। कौरवों के बहुत से वीर मारे गए, परंतु आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें युद्ध के लिए ललकारा है। अभिमन्यु कहता है, तो इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर कहते, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह में 4 द्वार होते हैं। हर एक द्वार को तोड़ने की विशेष विधि होती है। तुम्हारे पिता के अलावा हम में से इस विधि को कोई नहीं जानता। अभिमन्यु कहते, आप चिंता नहीं करिए, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर कहते, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने चक्रव्यूह को तोड़ना कब सीखा? अभिमन्यु कहते हैं, महाराज, एक बार पिताजी चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि माताजी को बता रहे थे जब मैं उनके गर्भ में था। मैं केवल अंतिम द्वार को तोड़ना नहीं जानता। तभी भीम कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, लेकिन अभिमन्यु, तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु कहते हैं, महाराज, मैं एक वीर पुत्र हूँ और शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूँ, ये कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर, ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है तो तुम युद्ध में जा सकते हो, भगवान तुम्हें विजय बनाए। अब युद्ध शुरू होता है। आगे देखिए क्या होता है। चक्रव्यूह में पहले द्वार पर द्रोणाचार्य खड़े हैं। अभिमन्यु दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम करता है और फिर बाणों की बौछार करता है चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर भी चक्रव्यूह में घुस जाते हैं। चक्रव्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ है। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध होता है। अभिमन्यु उसे हराकर अंदर घुस जाता है, लेकिन वह भीम और दूसरे पांडवों को अंदर जाने नहीं देता। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ जाता है, लेकिन वह अकेला ही ऐसा भयंकर युद्ध करता है कि उसके बाणों की बौछार से कौरवों की सेना में खलबली मच जाती है। दुर्योधन देखता है कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने वाला है, तो वह अपने सातों महारथियों को ललकारता है। दुर्योधन कहता है कि आप लोग क्या देख रहे हैं, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? यह सुनते ही सातों महारथी अभिमन्यु को घेर लेते हैं और उसके ऊपर चारों ओर से बाणों की बौछार करने लगते हैं। अभिमन्यु का सारथी मारा जाता है, फिर उसका धनुष भी कट जाता है। जब उसके पास कोई हथियार नहीं रहता तो वो रथ के पहिए से ही हाथ लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ता है, लेकिन शत्रु उसका पहिया भी काट देते हैं और वह निहत्था हो जाता है। अभिमन्यु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुवर, आपके रहते हुए कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहते, उनका सिर नीचे होता है। तभी दुशासन का पुत्र पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर में गदा मार देता है। वह वीर धरती पर गिरकर वीर गति को प्राप्त हो जाता है।